अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ये देखिए गाड़ी, और गाड़ी को देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये घूमने जा रहा है, लेकिन हम घूमने नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कंप्लेन में। कल सुबह में एक कस्टमर का कॉल आया था, जिसे क्या है कंपनी में से कि वहाँ पे एसी को चेक करना है, 6-7 एसी को चेक करना है। तो मैंने कहा आपको नंबर कहाँ से लिया, तो उन्होंने बताया कि हमने जस्ट डायल में से आपका नंबर लिया। तो भाई मैं और दोस्त गाड़ी लेके निकल चुके थे। बारिश ज़्यादा होने की वजह से आज हम जाएंगे गाड़ी लेके। ऐसे रेगुलर हम बाइक लेके जाते हैं, लेकिन आज हम गाड़ी लेके जाएंगे और चेक करेंगे प्रॉब्लम क्या है। अगर आप हमारे ब्लॉग में नए, प्लीज़ हमारे व्लॉग को पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ये देखिए जैसे हम निकले थे, यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग आ चुका था। हम थोड़ी देर वेट करेंगे, यहाँ से ट्रेन निकल जाएगी, उसके बाद हम निकलेंगे। ये देखिए हम निकल चुके थे आगे। उसके बाद हमें भरवाना था पेट्रोल। पेट्रोल भरवा के हम जाएंगे चारणका। चारणका में जो कंपनी है जेटको नाम की, वहाँ पे एसी को चेक करना है। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, तो जहाँ के हम चेक करेंगे कि और उसका सॉल्यूशन भी लाएंगे। ये देखिए हम चारणका पहुँच चुके थे 1 या 1.5 घंटे के बाद। यहाँ से 50 से 60 किमी राधनपुर से दूर है। तो गाड़ी लेके हम अंदर आ चुके थे, और वहाँ जाके हमें कस्टमर को कॉल करना है कि वैसे क्या है, कस्टमर ने हमें कॉल करके बताया था कि एक गेट पे आपके आके हमें कॉल करना। देखिए अंदर की तरफ हम आ चुके हैं, अंदर जाके हम चेक करेंगे। कंपनी के पास, गेट के पास जाके भाई को कॉल किया था हमने, सर को। तो सर हमें बोला कि अंदर की तरफ आप एंट्री करके अंदर आ जाइए। तो हम अंदर गाड़ी लेके अंदर गेट के अंदर एंटर हो चुके थे जेट को कंपनी में। वहाँ पे हमें क्या करना, एंट्री करवानी थी गाड़ी की, और हमारे जो 3 बंदे थे उन तीनों की एंट्री करवा ली। और अब हम जाएंगे अंदर की तरफ, जो ऑफिस जो अंदर की तरफ है, वो गाड़ी लेके जाके वहाँ पे चेक करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। एसी यहाँ पे बहुत कुछ लगे हुए हैं। ये देखिए ये सोलर पार्क का सबसे बड़ा बड़ा ये प्लांट है, जो यहाँ से क्या है बिजली का ट्रांसफर होता है। ये देखिए हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। ये सब ट्रांसफॉर्मर है, बिजली का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यहाँ से दूसरी जगह पे अगर भेजनी है हमें, तो ये करेंगे बिजली को। ये पूरा सोलर पार्क है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसे कहते हैं। ये देख एसी में आ चुके थे। ब्लू स्टार का एसी है 3 टन का। तो सबसे पहले हमने एसी को रिमोट से ऑन किया, लेकिन ऑन नहीं हो रहा था। फिर ऑन किया तो इसमें क्या हो रहा था, ब्लिंकिंग हो रहा था। ये पहला एसी है ब्लू स्टार का, इंडोर है। ये देखिए 3 टन का है। जैसे थोड़ी देर हम चालू रख रहे थे तो वहाँ पे ब्लिंकिंग हो रहा था, लेकिन नहीं कर रहा था। तो अभी आउटडोर पे हम आ चुके थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटडोर को खोलेंगे। आउटडोर को खोल के ना उसमें चेक करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, हमें पता नहीं है। ये देखिए 3 टन का हमारा क्या है, एसी स्प्लिट एसी है। सारे जितने भी कंपनी हिटाची और ब्लू स्टार के एसी लगे हुए। तो वो क्या हो रहा है, इसमें हम चेक करेंगे तो एसी जैसे 3 मिनट के बाद क्या हो रहा है, कट पावर, कहने का मतलब एमसीबी ड्रॉप ट्रिप हो जा रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फैन का जो केबल है उसको निकाल के चेक करेंगे। किसी भी चीज़ आउटडोर में जैसे पावर जाता है, एमसीबी ट्रिप हो जाती है। एक एसी में क्या होता है, ये जो ब्लिंकिंग हो रही थी, और उसके बाजू वाले एसी में होता था एमसीबी ट्रिप होती है। सबसे पहले एमसीबी ट्रिप होने वाले एसी को हम चेक करेंगे। ये देखिए पीछे का नज़ारा, चारों जगह पे आपको प्लेटें और सोलर की लाइनें लगी हुई ट्रांसफॉर्मर ही आपको दिखेंगे। वहाँ पे हमें चेक करना था कि कहने का मतलब कि जैसे हम 3 मिनट के बाद एमसीबी क्या हो जाती है, टीप हो जा रही। प्रॉब्लम क्या था, हमने क्या किया था, केबल को सबसे पहले मोटर के केबल को हटा के चेक किया कि अगर शॉर्ट होगा, इसके लिए क्या है, एमसीबी गिर जाती होगी। और इसको हमने खोल के हमें चेक करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मोटर के केबल को एक बार निकाल के चेक करेंगे, और इस एक बार निकाल के चेक करेंगे हम कंप्रेसर को। ये देखिए हमने इसके केबल को निकाल दिया है। और एक बार हमें कंप्रेसर को भी क्या करना है, कंप्रेसर के भी टर्मिनल को निकाल के चेक करना है। तो जैसे हमने मोटर के केबल को निकाल के ऑन किया था, तो एमसीबी हमारी नहीं गिर रही थी। और कंप्रेसर के मोटर को केबलों को हमने जैसे टर्मिनल को निकाला, ये 3 फेज सप्लाई पे वर्क करता है कंप्रेसर हमारा। तो हमारा क्या हुआ, एमसीबी ट्रिप नहीं हुई थी। ये जो हमने एक बार कंटिन्यूटी मार के भी चेक किया, लेकिन क्या है, कंटिन्यूटी तीनों टर्मिनल की आ रही थी, बॉडी अर्थ भी दिखा नहीं रहा था। लेकिन जैसे कंप्रेसर में पावर जाते ही क्या हो जाता है, एमसीबी ट्रिप हो जाती था। हमें एक फॉल्ट मिल चुका था। हमने सर को बोल दिया कि इसमें कंप्रेसर की प्रॉब्लम, यानी कंप्रेसर तुम्हारा शॉर्ट हो चुका है, इसलिए क्या हो रहा है, तुम्हारी एमसीबी गिर जाती है। तो ये हमारी प्रॉब्लम एक सॉल्व हो चुकी थी। कस्टमर ने बोला कि आप कितने का कंप्रेसर पड़ेगा, पूरा तपास करके हमें उसके बाद हमारे हमको इन्फॉर्मेशन देना था। हमें क्या इसका काम करवाना है। तो हमने ये एक फ्रिज को, तो एक एसी को तो हमने कंप्रेसर चेक कर लिया था। उसके बाद हमें चेक करना था बाजू वाले एसी को, वो भी 3 टन का ही है। तो उसमें प्रॉब्लम ऐसी आती थी कि जैसे हम एसी को ऑन करते हैं, एसी को ऑन करते तो क्या होता है, आउटडोर में आउटडोर स्टार्ट नहीं हो रहा था। 3 मिनट ब्लिंकिंग हो रही थी, यानी आउटडोर में पावर हमें चेक करना था, हमें पता नहीं था। ये देखिए दूसरे एसी पे आ चुके, मैंने जैसे आपको बताया आउटडोर स्टार्ट नहीं हो रहा था। उसमें तो क्या होता है, एमसीबी गिर जाती थी जैसे आउटडोर में पावर जाता था। तो हमने मोटर को डायरेक्ट करके भी चेक किया, कंप्रेसर के केबल को हटाया, तब हमारा एमसीबी नहीं गिर रही थी। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे पावर को चेक करना था। ये है कॉन्टेक्टर, ये 3 फेज का कॉन्टेक्टर। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ पावर आ रहा था, देखिए आप 413 पावर आ रहा है। तीनों तीन आर वाई बी में, वाई और बी में, तीनों तीन में क्या आ रहा था, पावर। नीचे की तरफ पावर नहीं आ रहा था, यानी क्या हुआ, हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो खराब होने की वजह से क्या हो रहा था,
वो आउटडोर हमारा कंप्रेसर और मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, एक बार कॉन्टैक्टर हमारे पास था, इसलिए हम क्या करें, उसको चेंज करके ना चालू करेंगे। ये जो इसका उसके अंदर मैग्नेटिक जो क्लच होता है, जो अंदर की तरफ खींचा जब हम फेज़ और न्यूट्रल देते हैं, वो हमारा चालू नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया, जैसे ऑलरेडी हमारे पास एक कॉन्टैक्टर पड़ा था, तो हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्टर को लगा देंगे और फिर उसके बाद एसी को ऑन करेंगे। डिसमिस से हमने दबा के भी चेक किया, तो हमारा कंप्रेसर मोटर स्टार्ट हो चुकी थी। तो कभी भी आपके साथ ऐसा होता है, तो आपको एक बार आउटडोर में पावर चेक कर लेना है। ये 3 फेज़ सप्लाई का कॉन्टैक्टर, इसलिए आपको आरवाईबी चेक करना होगा, यानी वोल्टेज आपको इसमें ज़्यादा दिखेगा। देखिए हमने चालू कर दिया, तो ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। ऐसे हमारा प्रॉब्लम है, दूसरी भी हमारी सॉल्यूशन हो गई। एक में कंप्रेसर किया हुआ था और दूसरे में हमारा कॉन्टैक्टर किया हुआ था। हमने ऐसे चेक किया। उसके बाद हमें नीचे की तरफ 2 ब्लू स्टार के लगे हुए थे, 1.5 टन के, वो एसी को हमें चेक करना था, प्रॉब्लम क्या है। वो एक में कूलिंग कम आ रहा है और एक में बिल्कुल कूलिंग बिल्कुल नहीं आ रहा था। बाहर की तरफ हमने आके देखा, तो इसके दोनों कंडेंसर थे वो एल्यूमीनियम के थे। तो सबसे पहले हमने एक को खोल के चेक किया, प्रॉब्लम क्या है हमें पता नहीं है। तो उसमें क्या वाइब्रेशन हो रहा था, तो नॉर्मल क्या हो रहा था, एम्पियर भी हमने चेक किया। देखिए आप एम्पियर आपको दिखा रहा हूँ, 5 4 साढ़े 4 से 5 एम्पियर ले रहा था, यानी एम्पियर कम है, यानी गैस इसमें कम था। तो हमने बोल दिया कि इसमें गैस की प्रॉब्लम या लीकेज भी हो सकता है, हमें प्रेशर भर के चेक करना होगा। इसके बाद बाजू वाले में दिखा, चौथे नंबर का जो हमारा एसी था, जो पास में ही लगा हुआ था, उसमें तो जब हमने चेक किया तो उसमें बिल्कुल जीरो ही गैस था। एम्पियर भी आपको दिखा दूँ, 2.8 एम्पियर ही ले रहा था। यानी इसमें क्या, इसमें भी बोल दिया हमने कि रेडी ये कंडेंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेशर भर के हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। प्रेशर भी हमने चेक किया तो जीरो था, और पिन को भी दबा के भी चेक किया तो बिल्कुल प्रेशर नहीं आ रहा था। तो हमने ये कस्टमर को कह दिया था। उसके बाद हमारे ये 5वें नंबर का एसी था, उसमें भी प्रॉब्लम ऐसी थी, आउटडोर हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा था। हम ऊपर की तरफ जाके चेक करेंगे प्रॉब्लम क्या है। पावर को हमने चेक किया, पावर भी आ रहा था, लेकिन क्या हो रहा था, इसमें लाइट पीसीबी में लाइट नहीं हो रही थी। और हमारा क्या है, आउटडोर का जो है वो मोटर और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा था। फ्यूज़ भी जल चुका था। देखिए फ्यूज़ को भी हमने चेंज करके चेक किया, फिर भी चालू नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने चेक किया, वोल्टेज चेक किया, वोल्टेज आ रहे थे, नीचे की तरफ नहीं आ रहे थे। तो क्या हुआ था, इसमें जो ट्रांसफार्मर है, हमने देखा तो ट्रांसफार्मर फायर हो चुका था। हम क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफार्मर बदलेंगे और एसी को चालू करेंगे, तो एसी हमारा ऑन हो जाएगा। देखिए नीचे की तरफ जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, देखिए हमने दबा के चेक किया, तो हमारी मोटर और कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका था। तो ये पीसीबी में जो सेफ्टी के लिए जो होता है, फ्यूज़ जो हमारा ट्रांसफार्मर फायर होने की वजह से फ्यूज़ जल चुका था, इसलिए हमने क्या किया, दूसरे एसी में से निकाल के ना ट्रांसफार्मर लगा के चेक किया, तो एसी हमारा ऑन हो चुका था। इससे हमारा सॉल्यूशन भी हमें मिल चुका था। तो कभी भी ऐसे को देखो, एमसीबी हमारी जो पीसीबी में लाइट भी आ चुकी थी, अब थोड़ी देर हम 3 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद मशीन भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए इसमें भी कूलिंग आ चुका था। यानी हमारे 5 जो प्रॉब्लम है एसी हमने चेक कर लिए थे। अब हम जाएँगे 5वीं की ओर।